मैं हूं मृणाल और आपको मेरा यूट्यूब चैनल लोकल क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रिकोनोमेट्री का है, आपका जो क्लास 10th का होगा। तो आज मैं इसके बारे में आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का मतलब ऑफलाइन मेरा कमेंट आया था कि सर बोल रहा है कि आप 10th लेवल का ट्रिकोनोमेट्री करवा दीजिए। सो मैं उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का चैप्टर होने वाला आपका ट्रिगोनोमेट्री में एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। फिर आपका 10th क्लास का जो चैप्टर वाइज है उसको भी मैं आपको सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक है मेरा ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है आपका कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मैं आज आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नहीं, किस तरह से थ्योरम, इसका जितना भी थ्योरी बनता है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं मैं पहले कुछ एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसे मैं ए बी सी नाम दिया, जहाँ पर बी मेरा क्या है आपका 90 डिग्री है। बी मेरा क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी ए बी सी एक त्रिभुज बनाया जिसका मान ए बी सी। मैं तीनों का ए बी सी से कुछ डिनोट कर दिया हूँ, यानी जहाँ पर बी आपका क्या है आपका 90 डिग्री है। क्या है आपका 90 डिग्री है। एकदम हम लोग बेसिक से पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए बी से सी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका आधार बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आपका आधार बोला जाता है। फिर ए से जो सी तक की दूरी है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोला जाता है। फिर जो ए से आपका बी तक की दूरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका लंब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए से बी, इसे ए से बी से क्या हुआ आपका ये जो इसका दूरी है ए से बी तक, इसे हम लोग लंब बोलेंगे। यानी बी से सी तक की जो आपका डिस्टेंस है इसे हम लोग आधार बोलेंगे, और ए से सी से जो आपका डिस्टेंस है इसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। इसे इंग्लिश में आपका क्या बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे हाइपोटेनियस बोला जाता है, और इसे हम लोग बेस बोलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर के चलूँगा ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के कोई समस्या ना रहे। तो इसे हम लोग के ए से बी से हम लोग क्या बोलेंगे आपका परपेंडिकुलर बोलेंगे। ए से सी तक की जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका हाइपोटेनियस बोलेंगे, और बी से सी तक की जो आपका डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका बेस बोलेंगे। बस आपको इतनी सी चीज़ें जानना है इसके बारे में, एक ट्रायंगल के बारे में। यानी ए बी सी जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है। बी से सी तक की जो आपका डिस्टेंस है यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका आधार बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे बेस बोला जाता है। या ए से सी तक की जो आपका डिस्टेंस इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये हम लोग हाइपोटेनियस से डिनोट करते हैं, यानी हाइपोटेनियस बोला जाता है। जैसे हम लोग यानी इससे इसको किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इससे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इससे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं, और इससे हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो क्या क्या एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, आपका एक चीज आपका बनता है यहाँ से आपका साइन, जो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ आपका साइन थीटा का वैल्यू ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ आपका यहाँ पर थीटा पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर दिया आपका थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू होता है यानी जो साइन क्या है आपका साइन थीटा यानी इस कोण की समूह हो जाए, यानी ए बी बाई ए सी होगा। इस केस में मेरा साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होते हैं। साइन क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब हुआ ये कर्ण हुआ, यानी साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी के रूप में क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी, अर्थात आपका पी बाई एच के रूप में क्या हो जाएगा आपका पी बाई एच के रूप में हो जाएगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, यानी आपका पी बटा एच के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का ही इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है आपका, इसका ऑपोजिट होता है आपका कोसेक। क्या होता है आपका कोसेक, साइन का ऑपोजिट क्या होता है आपका कोसेक, यानी सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा। ऑपोजिट मतलब क्या होता है, जस्ट उसको उल्टा, यानी जो ए होगा ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर जाएगा ए सी, और बी ए बी कहाँ चला जाएगा आपका नीचे आएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरा ए सी बाई ए बी, या क्या हो जाएगा एच बाई पी के रूप में होगा।
ये मेरा क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। अब मेरा आता है कोस थीटा। अब मेरा कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है आपका आधार बटा कर्ल। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका आधार बटा कर्ल के रूप में होगा, यानी BC अपन AC के बराबर होगा। क्या हो जाएगा आपका यानी B बटा H के बराबर होगा, यानी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका BC बाई AC, यानी आपका BC बाई AC, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका B बटा H के रूप में इसे मैं लिख सकता हूँ, B बटा H के रूप में मैं इसे लिख सकता हूँ। देखिए कोस का उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा हो जाता है, आपका सेक थीटा हो जाता है। इसका जैसे नहीं मैं क्या कहता सबसे पहले आपका इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा था, इसका भी ऑपोजिट क्या होगा कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका AC बाई एक BC के बराबर हो जाएगा, AC बाई BC के बराबर होता BC, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ आपका यहाँ पर H बाई B के बराबर। अब मेरा आता है आपका टेन थीटा आता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका लंबो बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका लंबो बटा आधार, यानी AB बाई BC होता है, AB बाई क्या होता है आपका BC होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ, यानी मेरा टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका AB बाई BC, यानी आपका AB बाई क्या हो जाएगा आपका BC के बराबर। तो यहाँ पर मेरा AB क्या दिया हुआ आपको इसे मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और जो आपका BC है आधार है इसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ आपका B से डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर P बटा B लिख सकता हूँ। अब देखिए टेन का ही जस्ट उल्टा क्या होता है आपका इसका टेन का कोट होता है, क्या होता है आपका कोट थीटा होता है, यानी कोट थीटा। इसका भी क्या हो जाएगा जस्ट आपका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी टेन का कोट, तो यानी BC बाई AB क्या हो जाएगा इसे मेरा आपका BC बाई AB के बराबर, BC बाई AB के बराबर इजिकल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपका B बाई P के बराबर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं सबका B बाई P के बराबर लिख सकता हूँ। ये रहा इसका कितना पॉइंट आपका तीन तो पॉइंट हुआ, यानी एक नंबर पॉइंट, ये दो नंबर पॉइंट, ये आपका तीन नंबर पॉइंट। एक नंबर पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपका लिखा हूँ वो मैं आपका साइन के लिए लिखा था आपका, ये जो मेरा दो नंबर मेरा पॉइंट था कॉस के लिए मैं लिखा था, ये जो आपका थर्ड नंबर मेरा पॉइंट था ये मेरा आपका टेन के लिए लिखा था आपका। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, जो आपका कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो आपका आधार बटा कर्ण होता है, जो मेरा टेन थीटा का वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है आपका आधार होता है। तो इसे मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब क्या होता है इसका जो जो आपका जो फॉर्मूला वगैरह है मैं आपको तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा चीज़ें कि कहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कि फॉर्मूला आपका क्या बनता है मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए मेरा दो नंबर जो मेरा पॉइंट होगा आपका दो नंबर पॉइंट होगा आपका जो फॉर्मूला है मैं उसी के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है आपका मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या मैं लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ऐसा क्यों होता है मैं आपको एकदम डिटेल्स में इसके तो बेसिक से बताऊंगा कि चीज़ें कहाँ से आती है ये। अब तो आप देखिए, ये तो फॉर्मूला है, जस्ट मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कि ये चीज़ें बनती कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको समझाना की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कर्ण होते हैं, कर्ण जो होते हैं आपका, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के इसके वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। कर्ण जो होता है आपका क्या होता है, आपका जो लंब प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ है आपका, यानी अगर मेरा AC रहेगा, क्या रहेगा आपका, AC का स्क्वायर, AC के जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ये तो आप लोग जानते हैं पहले से, फिर भी इससे अब देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यानी AC बराबर, इसको अंडर रूट में भी इसको लिख सकता हूँ, यानी आपका AB स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ आपका BC का स्क्वायर के बराबर। या आप लोग जानते हैं कर्ण क्या होता है सबका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर क्या होते हैं आपका, कर्ण होते हैं। क्या होता है आपका, कर्ण होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये सब चीजें जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसका जो पॉइंट आपको फॉर्मूला जो मैं आपको लिखा हूँ, मैं आपको प्रूव करके बता दूँ कि ये ऐसा चीजें होती क्यों है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया हूँ, ये कर्ण क्या होता है आपका, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होते हैं उसका, यानी स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यह मैं ऐसा लिखा हूँ इस तरह से। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, उसके बाद सभी जगह से मैं आपका AC से डिवाइडेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सभी जगह से, यानी इससे भी, इससे भी, इससे क्या कर रहा हूँ, AC से अगर मैं क्या कर देता हूँ आपका, डिवाइडेड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, मैं यहाँ पर आपका AC से डिवाइडेड कर रहा हूँ, AC के स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी मुझे AC के स्क्वायर से करना पड़ेगा, AC का स्क्वायर। यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा आपका, AC का स्क्वायर से डिवाइडेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर है, फिर आपका यहाँ पर भी क्या दिया आपका, AC स्क्वायर है, तो यहाँ तो आपस में कट जाएगा, यानी 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना, हो जाएगा। अब इजिकल टू देखिए, यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, AB बाई AC। अभी मैं आपको जस्ट इससे पहले में समझाया, पहले पॉइंट में, कि AB बाई AC, वो मेरा क्या होता है, AB बाई AC, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, साइन के रूप में लिख सकता हूँ। जस्ट इससे पहले वाला पॉइंट थोड़ा देखिए उधर, AB बाई AC, उससे वो क्या होता है आपका, साइन के बराबर होता है, वो क्या होता है आपका, साइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ, उसके यानी इसको मैं लिख सकता हूँ आपका साइन थीटा, साइन इसका थीटा लिख सकता हूँ, यानी साइन थीटा भी इसको साइन इसका थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखिए प्लस, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ आपका, BC स्क्वायर बाई AC। अब देखिए BC बाई AC, अभी जस्ट मैं इससे पहले वाला पॉइंट में आपको बताया, जो मेरा BC बाई AC क्या होता है आपका, ये मेरा cos हिस्सा, क्या होता है आपका, cos थीटा होता है। क्या होता है आपका, cos थीटा होता है। तो यानी cos थीटा मतलब cos स्क्वायर का यहाँ पर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर का थीटा। तो मेरा क्या, ये वाला वैल्यू इसके बराबर आया है। तो मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ कि चीज़ें ऐसा होती क्यों है। तो यानी पहले के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके बता दिया हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया हूँ आपका, यानी जो AC स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होते हैं, उसके योगफल के बराबर होते हैं, जो पाइथागोरस से हम लोग प्रमेय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा, फिर मैं सभी तरह से AC से क्या कर दिया आपका, डिवाइडेड कर दिया हूँ। सो मुझे रिजल्ट के रूप में कितना मिला, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो मेरा पहले वाला के लिए, किसके लिए आपका, पहले वाला के लिए। इसी प्रकार से मैं आपका दूसरा नंबर भी ये कर देता हूँ, इसे मैं AB से डिनोट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए आपकी। अब मैं B नंबर या C नंबर के लिए प्रूव करके बता रहा हूँ। फिर से देखिए, अभी मैं वही वाला चीज़ जो मैं लिखता हूँ सेम टू सेम, यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के रूप में इसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया था आपका, AC से डिवाइडेड किया था, बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपका जो लंब है यानी AB से मैं सभी चीज़ को क्या कर दूंगा आपका, डिवाइडेड कर दूंगा। फिर जो मेरा लास्ट वाला बचेगा उससे, उसके बाद में उसे BC से डिवाइडेड कर दूंगा। तो मेरा जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या मैं बताया हूँ पर लिख दिया हूँ आपको, उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब तो मैं AC से डिवाइडेड किया था, मुझे किससे डिवाइड करना है आपका, ABC, यानी लंब से, हर एक जगह से AB से मैं इसको डिवाइडेड कर देता। अब देखिए यानी AB, तो AB का स्क्वायर, यहाँ पर भी मुझे AB का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर AB का स्क्वायर
यहाँ से भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा आपका ए बी का स्क्वायर के रूप में, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। हम देखिए जस्ट इससे पहले वाला पॉइंट में मैं क्या लिखा था आपका ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मेरा क्या था, वो आपको साइन बोलते थे, साइन का उल्टा क्या हो जाता था आपका कोसेक थीटा हो जाता है, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी बाई ए बी, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, वो क्या क्या लिखना चाहते हैं, आपका कोसेक थीटा के रूप में इसको पर लिखना चाहता है, क्या कौन सा थीटा के रूप में, कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ कोसेक इसका थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, यानी आपस में ये दोनों कट जाएगा तो मुझे एक के बराबर मान मिलेगा, तो एक मैं यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा आपका बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होता है, सबसे पहले इससे पहले वाला पॉइंट में क्या था आपका ए बी बाई बी सी, ये मेरा 10 होता था, तो 10 का जस्ट ऑपोजिट क्या होता था, कॉट होता था, क्या होता था कॉट होता था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉट की जगह पर बी सी बाई ए बी, यानी यहाँ पर भी दिया हुआ बी सी बाई ए बी, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में, क्या आपका कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में। ये देखिए सेकंड वाला, ये जो मेरा थर्ड नंबर का पॉइंट है, ये मेरा इसके बराबर आया है कि नहीं आपका, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दिख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हुआ, ठीक है। अब मैं देखिए थर्ड वाला सेकंड वाला के लिए मैं आपको समझाऊं, इसमें थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, देखते जाइए चीजें। उसके बाद फिर मैं वही चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर एक बार सेम टू सेम, आपका ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मुझे आपको ये वाला प्रूव करके दिखाना है, तो सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मैं ए सी से सबसे भागा दिया था ए सी स्क्वायर से, फिर मेरे सेकंड वाला मैं ए बी स्क्वायर से दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी जगह से बी सी स्क्वायर से डिवाइडेड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बी सी स्क्वायर से इसको भी डिवाइडेड कर लूँ, बी सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर के रूप में, तो देखिए एस सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, यानी एस सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। अब देखिए इससे पहले वाला पॉइंट में क्या था मेरा आपका, यानी बी सी बाय ए सी, इसे मैं क्या लिखा था आपका कॉस थीटा लिखा था, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका बी सी बाय ए सी के रूप में होता है। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉस का होता है सेक थीटा, क्या होता है आपका सेक थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर सेक थीटा के रूप में लिख सकता हूँ, बोलेंगे हाँ सर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बाई बी सी स्क्वायर, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आपका क्या कॉस सेक थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ आपका सेक थीटा लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा चला आया आपका, यहाँ पर मैं इजिकल टू के रूप में लिख रहा हूँ। अब देखिए ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बाई बी सी, ये मेरा क्या होता है, यानी 10 का वैल्यू क्या होता था आपका लंब बटा आधार, यानी ए बी बाई बी सी। तो क्या मैं यहाँ पर 10 के रूप में लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ सर आप यहाँ पर 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी, बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो आपस में कट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ये जब एक के बराबर होगा क्या मेरा ये इसके बराबर हो गया आपका, आप बोलेंगे हाँ सर। तो मैं आपको यहाँ पर जो तीनों है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर मेरा जो थर्ड नंबर का पॉइंट है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं इसको एक प्रूव करके आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूला बनती कहाँ से है, ये उसका कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि चीज़ें आप कभी ये सब चीज़ें भूले नहीं, खुद से खुद आप बना भी सकेंगे ये वाला चीज़ें। ये मेरा हुआ, ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ, आपका कौन सा पॉइंट हुआ आपका सेकंड पॉइंट हुआ। तो मैं थर्ड पॉइंट आज नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो तो बन जाएगी। सो कल सेकंड पॉइंट मैं अपलोड कर दूंगा अपना यूट्यूब चैनल पर, तो सेकंड पॉइंट आप लोग दिखना नहीं भूलिएगा। फिर मैं अगर इसका बनता है तो थर्ड पॉइंट भी अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपका 10th लेवल का जो ट्रिगोनोमेट्री है उससे मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा बना करके। सो उससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ जो अपना दोस्त है उन्हें भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना तो एकदम ही ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।